गांव हो या शहर, अव्यवस्था थी, गुंडागर्दी चरम पर थी। माफिया के खिलाफ कोई आवाज नहीं उठाता था, मुझे अकेले लड़ना पड़ता था। मेरे साथ कुछ कार्यकर्ता रहते थे, जो कार्यकर्ता सड़कों पे आंदोलन कर पाते थे, अन्यथा यहां का व्यापारी तबाह होता था, उद्यमी तबाह होता था। हम लोग लड़ते थे, माफिया के खिलाफ भी, मच्छर के खिलाफ भी, बीमारियों के खिलाफ भी, विकास विरोधी सरकार के एजेंडे के खिलाफ भी, जनता की सुविधाओं के लिए भी लड़ा जाता था। आज किसी चीज के लिए मांगना नहीं होता है। ये रामगढ़ ताल आज आप जो देख रहे हैं, विकास का मॉडल बन रहा है। ये तब गंदगी का एक अड्डा था। आज आप चारों तरफ देख रहे होंगे, आज उसमें बेहतरीन रोड बन रही है, पर्यटन का एक बेहतरीन स्पॉट बन रहा है। गोड़गहवा नाला अपने आप में एक मॉडल बन रहा है, जल निकासी किस रूप में होनी है। विकास का ये मॉडल अब स्वास्थ्य का केंद्र तो बना ही है, शिक्षा का भी एक आधुनिक केंद्र बन रहा है। 4 विश्वविद्यालय वर्तमान में कार्य हो रहे हैं। और अभी गोरखपुर में इसी 15 को भारत के सबसे बड़े उद्योगपति में से एक टाटा सन्स के चेयरमैन श्री एन चंद्रशेखरन भी यहां गोरखपुर में आ रहे हैं। गोरखपुर का पूर्वी उत्तर प्रदेश का पहला सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, यानी जिसमें आज की अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी जिसके साथ जुड़ी हुई है, उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक का, ड्रोन का, स्पेस टेक्नोलॉजी का, 3D प्रिंटिंग का, इन सभी के ट्रेनिंग पूर्वी उत्तर प्रदेश के नौजवानों को देने का एक लक्ष्य रखा हम लोगों ने। 1 करोड़ युवा को ट्रेनिंग के साथ जोड़ने के कार्यक्रम को हम आगे बढ़ा रहे हैं। ये युवा जो भी ट्रेनिंग लेगा, उसके लिए मार्केट में जॉब की कमी नहीं, जॉब ही जॉब, नौकरी ही नौकरी। आज आप देखते होंगे उत्तर प्रदेश में नौकरी निकलती है तो उसकी कोई बोली नहीं लगाता। 9 लाख युवाओं को हमने सरकारी नौकरी दी है। ये 9 लाख युवाओं को क्या सरकारी नौकरी सपा की सरकार में मिल पाती थी क्या? नहीं मिल पाती, नहीं मिल पाती, क्योंकि नियत साफ नहीं थी। पैसे के बगैर कोई काम नहीं होता था। पूरा सिस्टम भ्रष्टाचार की आगोश में था, नहीं संभव था। आज उन सबको ये नौकरी मिली है बिना किसी सिफारिश के और बिना किसी लांग लपेट के। योग्यता के आधार पर उन नौजवानों ने नौकरी पाई है। 9 लाख युवा, उत्तर प्रदेश का 9 लाख युवा यूपी के विकास में आज कैसे कार्य कर रहा है, उदाहरण देखना है। जब यह सरकार आई थी तब उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था थी मात्र 13.25 लाख करोड़ की, और इन 9 वर्षों में हमने इसको पहुंचाया है 36 लाख करोड़ रुपए तक, लगभग 3 गुना पहुंचाने में सफल हुए हैं। प्रति व्यक्ति आय उत्तर प्रदेश की, प्रति व्यक्ति आय उत्तर प्रदेश की तब थी 43,000 और आज है 1,20,000 रुपये। ये चेंज है, ये परिवर्तन है। सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम में 3 करोड़ से अधिक लोगों को उत्तर प्रदेश के अंदर रोजगार मिला है और लगभग 65 लाख नौजवानों को सुरक्षा का बेहतरीन वातावरण, जिसे आप कानून का राज कहते हैं, उस कानून के राज का परिणाम क्या है? निवेश हुआ है, और जो निवेश हुआ है उस निवेश के कारण नौजवानों को यहां नौकरी मिली है। अब 1 डिस्ट्रिक्ट 1 माफिया नहीं है, अब 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट है, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 मेडिकल कॉलेज है। ये 1 डिस्ट्रिक्ट 1 मेडिकल कॉलेज या 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट या 1 डिस्ट्रिक्ट 1 कुजीन, ये आज उत्तर प्रदेश की पहचान बन रही है और भारत की ब्रांड बन रही है।
ये नई पहचान है और ये तब हो पा रहा है जब डबल इंजन की सरकार डबल स्पीड से चलती है, जब जनता जनार्दन का समर्थन और सहयोग इन सब कार्यों के साथ होता है, जब हम तनिक सी संकीर्णता में पड़ करके आत्मघाती कदम उठाते हैं तो उससे माफिया और मच्छर के पनपने का खतरा भी बनता है, क्योंकि वे तो हमेशा इस बारे में इंतजार की प्रतीक्षा करते हैं। लोमड़ी की तरह वे हमेशा इस इंतजार में रहते हैं कब उनको मौका मिले, कब वे लपके शिकार पर। उन लोमड़ियों को अवसर नहीं देना है, उन लोमड़ियों को अवसर नहीं देना है जो लोग शोषण के कारण बने थे, माफिया के प्रश्रय का कारण बने थे, अराजकता के कारक बने थे, और उन लोगों को भी प्रश्रय नहीं पनपने देना है जो लोग उनके हत्थे बन करके आप सबको शिकार बनाने का प्रयास कर रहे हैं। कतई नहीं। याद करना, ये दंगे फसाद, कर्फ्यू, गुंडागर्दी, अराजकता, लूट खसोट उसके दिन लद गए हैं और हमने तय किया है कि जीरो टॉलरेंस की नीति इन पे लगातार बनी रहेगी। किसी भी गुंडे को और किसी भी माफिया को उत्तर प्रदेश की धरती में पनपने नहीं देंगे, और अगर उसने पनपने का दुस्साहस किया तो उसकी जहां जगह होगी वहां उसको जरूर पहुंचाएंगे। व्यापारी और बेटी को सुरक्षा की गारंटी सरकार दे रही है, हर उद्यमी को सुगमता सरकार उपलब्ध करवा रही है, हर उत्तर प्रदेश वासी के उज्जवल भविष्य के लिए सरकार पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। राजनीति हो या क्रिकेट, देश विदेश की ब्रेकिंग हो या आपके मोहल्ले की बड़ी खबर, सब मिलेगा एक ही ऐप में, सबसे तेज और भरोसेमंद। अभी डाउनलोड करें दैनिक भास्कर डिजिटल।